प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी जिसके द्वारा हम अन्य शरीरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। और ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है और ये कैसे मिलता है, कहाँ पर मिलता है, कैसे बनता है, इन सभी बातों का आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे और बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज भारत के एक और स्पेशल वीडियो में। तो बात कर लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा की अगर हमारे बारे में बात करें तो हाँ, ये उस व्यक्ति के शरीर में बनता है जिसको कोई नई बीमारी लगी या फिर कोई बीमारी लगी है और उससे लड़ने के लिए शरीर में कुछ जीवाणु उत्पन्न होते हैं, उनको प्लाज्मा कहते हैं। मान लीजिए मुझे एक पर्सन है, ए पर्सन को अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है वो कोरोना वायरस हो जाता है और उस ए पर्सन की डॉक्टरों की देखरेख में उस वायरस को बिगड़ने नहीं दिया जाता, तो उसके शरीर में कुछ ऐसे प्रतिरोधक बन जाएंगे जो उस वायरस से यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ए पर्सन की हेल्प करेंगे। और जब वो ए पर्सन ठीक हो जाएगा तो उनके शरीर से उस प्लाज्मा को निकाल के हम बी पर्सन को, जो अभी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, बी पर्सन को दे सकते हैं। बी पर्सन भी उसकी मदद से ठीक हो सकता है। बहुत हद तक ये संभावना है कि वो ठीक भी हो जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं कि ए पर्सन इससे जो है ये प्रतिरोधक कैसे बनता है। दोस्तों मान लीजिए कि कोरोना वायरस की 3 स्टेज हैं। पहले स्टेज में सिम्टम्स दिखते हैं, दूसरे स्टेज में ये फेफड़ों पर अटैक करता है, तीसरे स्टेज में सांसें उखड़ने लग जाती हैं। पहले स्टेज की बात करते हैं, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, गले में दर्द, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। और दूसरे स्टेज में हमारे फेफड़ों में ये संक्रमण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे फेफड़ों को ये संक्रमित करना शुरू कर देता है कोरोना वायरस। उसके बाद स्टेज 3 जो होती है, स्टेज सी जो होती है, स्टेज 3 में इस वायरस के द्वारा इंसान की सांसें उखड़नी शुरू हो जाती हैं, ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए जो व्यक्ति बीमार है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, उस व्यक्ति को लगाया जाता है ऑक्सीजन लगाया जाता है। या फिर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो उनको वेंटिलेटर भी दिया जाना पड़ सकता है। तो प्लाज्मा किस स्टेज में दिया जाता है? प्लाज्मा तीसरी स्टेज से पहले यानी कि दूसरी स्टेज तक देना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद वो कार्य नहीं करेगा। तो प्लाज्मा जैसे कि हमारे फेफड़ों में संक्रमण होना शुरू हो जाता है, उस स्टेज में देंगे हम। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि वेंटिलेटर पर जो इंसान है, जिस इंसान को अभी ऑक्सीजन चल रहा है, उसको रिकवर करके दूसरी स्टेज तक पहुंचाया जाए, उसके बाद उसको प्लाज्मा दिया जाए। प्लाज्मा देने के बाद उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि उसका शरीर जो है वो उतना ही समय लेगा, नॉर्मली अगर वो स्वस्थ है उतना ही समय लेगा जितना ए पर्सन ने लिया था। लेकिन इस पर्सन को क्योंकि ए पर्सन का प्लाज्मा दिया जा रहा है तो उसमें जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और समय भी कम लगेगा, इसीलिए हम प्लाज्मा का प्रयोग करते हैं। तो प्लाज्मा का प्रयोग करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है उसी ब्लड ग्रुप का होना चाहिए जो जिससे हमें प्लाज्मा मिला है, यानी कि ग्राही और दाता दोनों एक ही ग्रुप के होने चाहिए। और दूसरी की अगर बात करें तो क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जो ग्राही है यानी कि जो रिसीवर है, प्लाज्मा लेने वाला है, उसकी जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे हो सकता है कि प्लाज्मा साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है और दूसरी बीमारियां नहीं हो सकती। ये प्लाज्मा ज़्यादातर उन लोगों को दिया जाता है जो जिनकी सिचुएशन अभी अब खुद नॉर्मल होने को तैयार है या फिर जो ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के लिए हम प्लाज्मा का प्रयोग करते हैं। और इस सारे प्रोसेस को यानी कि ए व्यक्ति ठीक हुआ, ए व्यक्ति से हमने प्लाज्मा लिया, उसके बाद बी व्यक्ति जो कोरोना वायरस से पीड़ित है या फिर किसी भी रोग से पीड़ित है उसमें प्लाज्मा ट्रांसफ़र किया, उसके खून में प्लाज्मा डाला गया, उससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो गया ए व्यक्ति की तुलना में। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी वीडियो और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, पर्सनलाइज मत कीजिए, ऑल पर कीजिए, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और कमेंट में आप बता दीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या कमियां या खूबियां लगी और
आप आगे कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।